नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर, जहां पे आज अपन देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया का चौथा प्रकार, अभिकारकों की क्रिया और प्रकृति के आधार पर। इससे पहले अपन ने 3 प्रकार देख चुके थे और आज चौथा प्रकार देखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, द्विविस्थापन यानी कि 2 बार विस्थापन। परिभाषा क्या होगी? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा हो गई। तो लिखते हैं इस परिभाषा को, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा हो गई कि जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके लिए फॉर्मूला देखें, AB + CD। ये 2 अभिकारक हैं जहाँ पे ये आयन है, A धनायन है, B ऋणायन है, जबकि यहाँ पे देखते हैं C इसको धनायन मानते हैं और D हो जाएगा ऋणायन। अब यहाँ अभिकारक हैं, इनके मध्य आयनों का आदान प्रदान होगा, यानी ये जो C है वो A की जगह आ जाएगा और A है वो C की जगह चला जाएगा। तो आगे क्या बनेगा? A D के साथ जाके जुड़ेगा, तो यहाँ से बन जाएगा AD प्लस C है वो B के साथ आके जुड़ेगा, यहाँ बनेगा CB। इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का फॉर्मूला हो गया। अब इस द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए हम समीकरण देखते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब आगे उत्पाद हमें बनाना है। कई बार परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है, हमें यहाँ पे एक उत्पाद बना हुआ दे देगा और दूसरा हमें पूछ लेगा कि बताइए यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ हम उत्पाद बनाते हैं। कैसे बनेंगे कि हमें द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस फॉर्मूले से पता लग गया कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ देखिए धनायन ऋणायन, फिर आगे फिर से धनायन और ऋणायन, यानी ये चारों आ रहे हैं। इसमें आयनों का आदान प्रदान करवाना है। Ba Na की जगह आ जाएगा और Na है वो Ba की जगह चला जाएगा। Ba जब Na की जगह आएगा और सल्फेट के साथ जुड़ेगा तो Ba की यानी बेरियम, इसकी संयोजकता भी 2 है और सल्फेट की भी 2 है, तो यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस Na है वो Cl के साथ जाके जुड़ेगा। सोडियम एक संयोजी धनात्मक आयन है और क्लोराइड भी एक संयोजी ऋणात्मक आयन है, तो इन दोनों के मिलने से बन जाएगा NaCl। इस प्रकार से ये हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इस समीकरण को हमें संतुलित करना है, तो अभिकारक में हम देखते हैं कि सोडियम के 2 परमाणु हैं, जबकि उत्पाद में सोडियम का केवल 1 परमाणु है। इसको 2 करने के लिए हम 2 से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 लिखा, क्लोराइड के परमाणुओं की संख्या 2 हो गई। अभिकारक में भी क्लोराइड के परमाणुओं की संख्या 2 है। इसके अलावा फिर देखिए SO4, इसके परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर है और Ba के परमाणुओं की संख्या भी बराबर है, तो ये अपना समीकरण संतुलित हो गया। इसके अलावा ये तो पहला उदाहरण है जो अपनी बुक में देने वाला, सिल्वर ब्रोमाइड प्लस NaCl। इसको भी देखते हैं। यहाँ से देखिए सिल्वर है वो ब्रोमाइड के साथ जुड़ा हुआ है। अब आयनों का आदान प्रदान होगा, सिल्वर है वो Na की जगह जाएगा और क्लोराइड के साथ जाके जुड़ जाएगा, तो ये इसके साथ जैसे ही जाके जुड़ेगा Ag और Cl आपस में क्रिया करेंगे, ये AgCl बन जाएगा। प्लस Na है वो Br के साथ आके जुड़ेगा और यहाँ पे बन जाएगा NaBr।
ये दूसरा समीकरण, इसको देखें तो ये समीकरण पहले से ही संतुलित है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। इसको देखें, पोटेशियम है वो Ag की जगह जाएगा और Ag है यानी सिल्वर है वो पोटेशियम की जगह आ जाएगा। जैसे ही पोटेशियम Ag की जगह जाएगा यानी Br के साथ जाके जुड़ेगा, पोटेशियम की संयोजकता भी एक है और ब्रोमाइड की संयोजकता भी एक ही है, तो यहाँ से बन जाएगा KBr प्लस Ag है वो NO3 के साथ जुड़ेगा। Ag एक संयोजी धनात्मक आयन है और नाइट्रेट ये भी एक संयोजी ऋणात्मक आयन है, तो ये बन जाएगा AgNO3। ये हो गई अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसके हमने 3 समीकरण देखे हैं। तो अभिकारकों की क्रिया और प्रकृति के आधार पे हमने रासायनिक अभिक्रिया के चारों प्रकार पढ़ लिए हैं और चारों प्रकार पढ़ने के साथ साथ हमने उनका अच्छी तरीके से उनके नोट्स भी बनाए हैं। अब इसके बाद अभिक्रिया के जो अन्य प्रकार हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उनकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।